आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं, आज हमारा जो संवाद है, जिस बात को लेकर है, यूँ तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पपाया मार्केटिंग एंड सेल्स को लेके। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं, कुछ लोग मार्केट में कुछ गलत अफवाहें फैला देते हैं, या यूँ कह लीजिए कुछ फार्मर्स को दूसरे लोगों से या दूसरी मार्केट से या दूसरी चीज़ों की सेल से जो इश्यूज हैं, उन सब चीज़ों को लेके बड़ी टेंशन्स रहते हैं। तो मैं आज जो बात कर रहा हूँ, पपाया मार्केटिंग और सेल्स को लेकर बात कर रहा हूँ। और इस टॉपिक में या इस जो है वीडियो में मैं ये टोटल कवर करूँगा कि आपको किस तरह इसको पपाया को जो है पैकिंग करनी है, कहाँ पे आपको मंडी करनी है, मंडी रेट्स वगैरह आपके जो हैं वो क्या होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे, और मैं ऑनलाइन भी दिखाऊंगा किस तरह आज की डेट का जो मंडी का रेट है और चीपेस्ट रेट पपाया का कहाँ पे है और अच्छे रेट कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये चीज़, चलिए मैं वीडियो को आगे चालू करता हूँ और अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। मिथ्स जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पपाया की जो सेलिंग में जो मिथ्स जो लोगों ने बना रखे हैं, जो मिथ्स अवेलेबल हैं या जो लोगों को सुनने को कमेंट मिलते हैं, वो चीज़ें सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक तो पपाया के लिए लोग कहते हैं कोई मार्केट अवेलेबल नहीं है, पपाया का जो है फ्रूट का रेट बहुत कम मिलता है, जो वैरायटी वाइज सेलिंग का मतलब आपका इश्यूज है कि वैरायटी वाइज कौन सी वैरायटी बिकेगी कौन सी नहीं बिकेगी, और रेट्स को लेके काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लाइक रेड लेडी, आइसबेरी, ग्रीन बेरी, मैक्सिकॉन 2, IBP9, लाल परी एट्सेट्रा। और पपाया पपेन को लेके सेलिंग में लोगों को थोड़ा सा अभी क्लैरिटी नहीं है। तो मैं इन टॉपिक्स पे आपको सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट का किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, और लो रेट भी इतने लो नहीं होते हैं कि जिससे आपको कहीं पे भी जो एक रीजनेबल फिगर नहीं मिल पाए। ऑलमोस्ट पपाया का जो थोक रेट आपको मिल जाता है राउंड द ईयर एवरेज मिनिमम 10 रुपये आपको मिल जाएगा, और ये ऑल अराउंड इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत रेयर टाइम पे, बहुत कम टाइम पे पपाया जो है आपको कहीं पे सस्ता बिकता है, तो वो एवरेज हो जाता है और 10-12 रुपए किलो का थोक मंडी रेट बहुत इजीली मिल जाता है। और फार्मर को मैं सारे टाइम यही रेट कोट करता हूँ, और मैं अभी ऑनलाइन पिछले हफ्ते 10 दिन के आपको रेट्स दिखाऊंगा, जिसको आपको ये बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरी बात आती है कि वैरायटी वाइज सेलिंग की। जैसे हम बात करें अगर पपाया की, तो सेलिंग में रेड लेडी सबसे अच्छा होता है सेल, और ट्रांसपोर्ट भी उसको काफ़ी लंबा किया जा सकता है। सेलिंग में बिकने में किसी में भी कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कोई इश्यूज हैं तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट को लेकर हैं कि कितना दूर किसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस तरह रेट वाइज आपको ऑलमोस्ट सभी का करीब करीब सेम ही रेट मिलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होएगा, करीब करीब। दूसरा आती है आपको कि पपाया का जो पपेन होता है वो भी सेल होता है, और इवन हमारे इंडियन मार्केट में भी उसके काफ़ी बायर्स हैं, और मेरे पास भी बायर अवेलेबल हैं। लेकिन वो बायर्स के लिए थोड़ा सा एक कंडीशंस होती हैं कुछ, कि भी बियर मिनिमम मतलब आपको 5 एकड़ में खेती करनी चाहिए, और अगर एक जगह भी या एक फार्मर भी नहीं कर पा रहा है तो 4-6 फार्मर मिल के एक मतलब 15-20 किलोमीटर के रेडियस में कर लें, तो वो लोग आपको पपेन भी ले जाते हैं। पपेन का जितना आपका फल से करीब आपको जो आमदनी होती है पपाया में, ऑलमोस्ट मतलब उससे थोड़ा बहुत कम आपका दूध से आमदनी हो जाती है, मतलब पपेन से आमदनी हो जाती है। अब पपेन जो आपका बिकता है, कई लोगों को इसमें भी ये डाउट रहता है कि वो किस तरह बिकेगा, भाई फल खराब हो जाएगा। इसमें आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ना आपको कोई हेडेक लेनी है। कंपनी वाले आते हैं, वो अपना जो है मार्किंग करते हैं, दूध निकालते हैं। आज उन्होंने अपना दूध निकाला, कल वो आपका फल अपने आप से ले जाएंगे। तो आपको उसमें इस तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसका पपेन आपका किस तरह से बिकेगा। लेकिन कंडीशन उनकी यही होती है, एटलीस्ट आपका 5-6 एकड़ में होना चाहिए एक जगह से लेने के लिए। मेरे पास में अब जो बायर्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे, मतलब आपका बहुत नियर बाई, कुछ लोगों को तो मैं ये बता देता हूँ कि मतलब मेरे आपको, जैसे मैं एमपी की बात करूँ, एमपी में आपका इंदौर में मेरे पास में बायर है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो बिजनौर से मेरे पास में बायर है, आपका कानपुर से बायर है, लखनऊ से बायर है, इधर आपका राजस्थान में ग्वालियर से, मतलब एमपी में ग्वालियर से भी हमारे पास में है। तो इस तरह मतलब आपका कोटा वगैरह है, तो इस तरह के हमारे पास में ये बायर है। दिल्ली से हमारे पास में बायर है, पंचकुला से हमारे पास में बायर्स हैं। तो ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं, मतलब नॉर्थ इंडिया तो एटलीस्ट पूरा हम कवर कर ही देंगे। बहुत इजी है नॉर्थ इंडिया में तो सेल करना, और बड़ी मंडीज भी नॉर्थ इंडिया में मतलब हमारा बिल्कुल टच में है, और बहुत इजी उसको बेचा जा सकता है।
आगे मैं बात कर रहा हूं कि इसको जब पपाया रेडी होता है, जनरली लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई पपाया जब हम बेचना चाहते हैं या कब हमारा बिकेगा, तो ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं। पौधे के ऊपर लगा हुआ ये हल्के जब पीले रंग के आपके दाग आने चालू हो जाते हैं, उस टाइम पे कोई भी बायर आपका पपाया खरीदता है। और इसी तरह का आपको मतलब जब भी आपका इस तरह तैयार हो जाता है तो वो इस तरह का आपका पपाया जो है आपको ले लेंगे। नीचे जो मैंने रखे हुए हैं वो एक इमेज मैंने साइड में डाली है, इससे भी आपको बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। इस तरह का जब पपाया के ऊपर आपका दाग आ जाता है, उस टाइम पे पपाया जो आपके खेत से बिकना चालू हो जाता है। मतलब आपको ना बिल्कुल इसको पूरा पकाना है, ना ही इसको कच्चा रखना है। तो इस स्टेज में, जिस स्टेज पे आपको दिख रहा है, इस स्टेज में बायर जनरली मांगते हैं कि इस स्टेज पे पपाया होना चाहिए। पपाया की जो पैकिंग होती है हमारी, जनरली लोकल पैकिंग जो हम करते हैं या लोकल बायर जो हमारा होता है, वो आपका न्यूज़पेपर वगैरह में पैक कराता है और न्यूज़पेपर वगैरह में पैक करके इस तरह से अपना ले जाता है। जो आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है या आपका मेगा स्टोर्स वगैरह पे बिकता है, वो इस तरह की जो एक जाली आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस जाली में आप देखेंगे इस तरह का, तो ऐसी पैकिंग के अंदर जनरली लोग रखते हैं आजकल। तो इस तरह की 2 पैकिंग में पपाया को रख के बेचा जाता है। अब आपको पपाया का मार्केट कहाँ पे होएगा, जनरली लोगों को इश्यूज रहता है कि पपाया को हम मार्केट या मंडी कहाँ पे करेंगे। तो आपका नियर बाई, देखिए हर स्टेट वाइज मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आपकी लोकल मंडी होती है, वहां पे आपका आसानी से मतलब बिक सकता है। सिटी की जो मंडी है या स्टेट की जो मंडी है या आपकी जो नेशनल मंडी है जैसे आजादपुर वगैरह की जो बड़ी मंडीज हैं, तो वो हमारा रीजन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो वो आपको ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया हमारा मिल जाएंगे। तो इस तरह का इसको मंडियों में हम बेच सकते हैं और बिकने